छात्रों नमस्कार। 9.1 का छठवां सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, प्रश्न क्या है, मैंने चित्र पहले से बना लिया, उसको भी मैं विस्तारित से समझा दूंगा। प्रश्न छठवां है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश था से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी ओर चला। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि ए बी एक भवन हो गया। कौन सा भवन हो गया? ए बी। ठीक है, उसके सामने पी क्यू एक लड़का है 1.5 मीटर ऊंचा। ठीक है, अब आपको पता है कि लड़का आंख से देखेगा तो उसकी आंखें यहाँ पर होगी, मतलब हाइट पूरी घटेगी। ठीक है ना, यहाँ से देखेगा वो, यहाँ से थोड़ी देखेगा। उसने यहाँ से भवन को देखा, 30 अंश का कोण बना। कुछ दूरी पर चलकर एल तक गया, फिर भवन के शीर्ष को देखा तो 60 अंश का कोण बन गया। ठीक है, तो बोले लड़का यहाँ पी से एल तक कितनी दूरी चला, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले भवन कितनी हाइट का था? पूरा 30 मीटर का था। अब उसमें से लड़के की आंख की सीध का हम घटा देंगे। देखिए एक समांतर चतुर्भुज बन गया, ये 1.5 तो ये भी 1.5। ठीक है, चला तो वो पैर से है, लेकिन पैर के साथ साथ उसका सिर और आंख भी गए ना, तो कुल मिलाकर ये दूरी आपको चलना है। ठीक, ये दूरी चलना है और यही आपको ज्ञात करना है। तो देखो पूरी हाइट कितनी थी? 30, उसमें से ये 1.5 घटा देंगे तो यहाँ से ए से लेकर सी तक बचा 28.5। ठीक है, अब इसी को जब हम हल करने जाएंगे तो देखें, हल करने गए तो बोलो माना ए बी बराबरी से 30 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक, पी क्यू बराबरी से 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है। ये भी अच्छे से आ गया समझ। ए बी 30 मीटर ऊंचा भवन, पी क्यू 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है। ठीक है, पी से भवन के शीर्ष ए का कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण 30 अंश बनता है। ठीक, तथा एल तक चलने पर उन्नयन कोण कितने का हो जाता है? 60 अंश होता है। तब लड़के द्वारा चली दूरी कौन सी दूरी है लड़के द्वारा? पी एल बराबर इसे क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। यहां तक आ गई बात समझ। ठीक, अब देख लेंगे सी से एल तक आपने एक्स मान लिया। क्यों एक्स माना? क्योंकि देखो एक त्रिभुज ये बना है, इसमें भी ये आएगा, और एक त्रिभुज ये बना है, इसमें भी ये आएगा, तो मान रखने के हिसाब से इसको हमने मान लिया एक्स। ठीक है, अब बोलिए ए सी कितना हो जाएगा? ए सी निकाल लेंगे हम। ए सी बराबरी से पूरा कितना था? 30 में से क्या घटा देंगे? 1.5 घटा दिया। 30 में से 1.5 घटाया तो बचा कितना? 28.5। यहाँ से यहाँ तक। अब नीचे वाले का कोई काम नहीं, ये इतने भाग का कोई काम नहीं। अब आपका चित्र बचा ऊपर का। अब बोलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ए बी या ए सी पी, कौन सा त्रिभुज? ए सी पी, कौन सा त्रिभुज लिया भाई? बोलो ए सी पी ले लो। वो नहीं लेना है तो कौन सा ले लो आप ले लो ए सी एल। ये दो में से कोई भी, या तो ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो। ठीक है, तो हमने कौन सा लिया? पहले हमने ले लिया ए सी पी, त्रिभुज ए सी पी में आपको पहले ही बता चुका हूं
एक भुजा जिसका मान दिया है तो दिया किसका है, AC। एक जिसका मान ज्ञात करना है तो ज्ञात कौन सा करना है, PC। बराबरी से इसका नाम क्या है बोलो, ये है लंब, ये है आधार। लंब और आधार कैसे, देखो ये हुआ 90, 90 के सामने की ये कर्ण, नीचे वाली आधार, और ये क्या हो गई, लंब। ठीक है, लंब बटे आधार यानी 10 कितना, तो ये इसका एंगल कितना है, 30 अंश। ठीक है, AC का मान आप निकाल के बैठे हो 28.5 निकाला है। ठीक है, तो मैं AC की जगह रख दूं मान, AC की जगह रखा मैंने 28.5 बटे में PC पूरा है, तो PC कैसा निकलेगा, PL धन X। समझ गए ना, PC कैसा निकलेगा, PL धन X, तो आपने वही लिखा PL धन X। यहां तक आ गई बात समझ। 30 का मान आपको पता है कितना होता है, 1/3। अंश बटे हर के बीच बराबरी का चिन्ह, तिर्यक गुना। तो बोलो PL एकम PL, X एकम X, बराबरी से 28 का गुना इसमें 28.5 गुणित करनी 3। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। पहले त्रिभुज से हमने पहला समीकरण प्राप्त कर लिया। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है बोलो, ACL है। अब त्रिभुज ACL में, कौन से त्रिभुज में, ACL है ये, है ना, ACL में एक भुजा फिर लेंगे, क्या हो जाएगी बोलो, AC हो गई। दूसरी भुजा फिर लेंगे जिसका मान ज्ञात करना, तो ज्ञात तो इसका करना है पर इसके लिए यही है, इसका फिर नाम हो गया लंब, ये हो गई आधार। कैसे, 90 के सामने की ये कर्ण, तो ये लंब और ये आधार। ठीक है, लंब बटे आधार यानी 10 कितना, तो बोलो 60 अंश। ठीक है, AC का मान बोलिए कितना है, AC का मान आपके पास फिर है 28.5। X का मान X, 10 60 का मान आपके पास कितना है, करनी 3 हो गया। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1। तो देखो 1 से कम X गुणित करनी 3 बराबरी से 28.5, एकम 28.5। मान किसका निकालना है, X का इसलिए निकाल ले ताकि यहां रख दे, तो PL हमको ज्ञात करना है, इसलिए अभिज पक्षांतर कर देंगे। X बराबरी से 28.5 बटे में आया करनी 3। जैसे ही आया इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ। समीकरण नंबर 2, X का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो वही लिखा मैंने, समीकरण 1 में X का मान रखने पर, ठीक रखा। समीकरण 1 में किसका मान रख रहे हैं हम, X का। ठीक है, तो समीकरण 1 PL जैसे का वैसा धन X मिला, X की जगह मैं क्या रख दूं, 28.5 बटे में क्या रखा मैंने, करनी 3 बराबरी से ये वाला 28.5 गुणित करनी 3 जैसे का वैसा। मान निकालना है PL का, PL देख लीजिए, ये PL निकालना है। ठीक, ये PL निकालना है, तो ये PL को छोड़ के इसका उधर कर दे पक्षांतर। PL बराबरी से 28.5 गुणित करनी 3, ये प्लस वाला उधर गया तो माइनस 28.5 बटे करनी 3। अब देख लो, इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1। PL जैसे का वैसा 1 और करनी 3 का लघुत्तम बोलो कितना आ जाएगा, करनी 3 आ गया बटे में। अंश में क्या आ जाएगा, देखो 1 से भाग दिया करनी 3 बार, करनी 3 का गुना इसमें, तो 28.5 गुणित करनी 3 का वर्ग हुआ। भाई करनी 3 का गुना करनी 3 में, तो करनी 3 का वर्ग। भाई ये एक ही पद है तो इसमें 28 और इसमें अलग अलग गुना नहीं होगा, ये पूरा 1 है इसलिए इसमें गुना हो गया। वर्ग से करनी कट गई, 3 आ गया बाहर, ऋण
इससे इसमें भाग दिया एक बार, 1 का गुना 28.5 में तो 28.5, ठीक। PL बराबरी से 28.5 का जब हम 3 बार गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 85.5, इतने का गुना। ऋण 28.5 बटे में करनी 3 आपका चल ही रहा है, ठीक है। अगली स्टेप देखेंगे। PL जैसे का वैसा, जब हम 85.5 में से 28.5 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया, 15 में से 8 गया, 7, ठीक है। ये हो गया आपका 57, ऊपर सिर्फ क्या बचा, 57, ठीक है। बटे में बचा है करनी 3। अब देख लेंगे, हर की करनी जब भी खत्म करना रहता है तो हर का करते हैं परिमेयकरण। ये हर का अंश में भी गुना, ये हर का हर में भी गुना, ठीक है। अगली स्टेप PL 57 का गुना ये हो गया 57 करनी 3 बटे में करनी 3 का वर्ग, वर्ग से करनी कट गई। अगली स्टेप क्या आएगी, 57 करनी 3 बटे में आया 3, 3 से कटा कितने बार, 19 बार। तो PL का मान कितना आ गया छात्रों, बताइए। PL का मान आ गया 19 करनी 3 मीटर। मतलब लड़का कितना चला है भैया, लड़का चला है यहां से यहां तक चला है वो, तो कितना चला है, 19 करनी 3 मीटर, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।